हेलो बच्चों, मूव करते हैं अपनी अगली डीपीपी में। इस डीपीपी में सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन है द फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन फिगर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है और हमें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर इनके डायग्राम की हेल्प से हमको देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो आंसर होना चाहिए आपका नो। रीजन क्या है? देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा क्या है हमारा, डिटरमाइन द रेशियो क्यू ए बाई क्यू बी। यानी ये जो हमारे चार्जेस हैं, दिस इज द क्यू ए, दिस इज द क्यू बी, इनका रेशियो क्या है चार्ज का। तो बहुत क्लियर बात यह है कि हमारा जो चार्ज होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी जितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट या उसके अंदर इंटर करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट होती हैं। तो अभी हम लोग गॉस लॉ में इसको पढ़ने वाले भी हैं कि जो हमारा चार्ज है ना वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करता है। तो यहाँ देखते हैं, बात करते हैं क्यू ए बाई क्यू बी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्यू ए हमारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो और हमारा जो क्यू बी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना। तो हमारा क्या होगा, क्यू ए बाई क्यू बी हमारा डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से 12/6, दिस इज इक्वल टू 2:1। तो हमारा इस तरीके से रेशियो आ जाएगा चार्ज के। और यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, व्हाट आर द साइन ऑफ क्यू एंड क्यू बी। तो बहुत सिंपल है, जहां से चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है तो हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे टर्मिनेट हो रहा है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो ओरिजिनेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से ओरिजिनेट हो रही हैं। और टर्मिनेट की कंडीशन भी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज आर इनफाइनाइट। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है अपार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। इनफाइनाइट के अलावा कहां पे न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूं तो अगर मैं इसको क्यू ए को बोल दूं 2Q, तो हमें बोलना पड़ेगा जो क्यू बी होगा हमारा वो क्या होगा, -Q होगा, क्योंकि चार्ज का रेशियो क्या है, 2:1 है। तो यहां पे क्लियर बताइए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसी कहीं पॉइंट पे मिड में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी, और इसकी वजह से क्या होगी, टूवर्ड होगी। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी और बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, जबकि इसकी वजह से इधर होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं होगा। बट हाँ, इधर हो सकता है। अगर मैं बात करूं इधर किसी पॉइंट पे, लाइक सी पॉइंट पे क्या होगा हमारा यहाँ पे सी पॉइंट दिया है, यहाँ से किसी एक पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। और हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। तो सी पॉइंट हमारा है न्यूट्रल पॉइंट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन है कि वेयर विल बी लाइन्स मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड नॉट मीटिंग एट बी। समझिएगा इस बात को, यहाँ पे कह रहा है कि वेयर विल बी लाइन्स मीट which are coming from A and are not meeting at QB। यानी जो A से निकल रहा है जो QB पे नहीं मिल रहा है वो कहां पे जा रहा होगा, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट पे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस 1 2 एंड 3। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि ऑल 3 चार्जेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, व्हाट आर द साइन ऑफ ईच ऑफ द 3 चार्जेस
एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ हमारा 1 है, ये 2 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 है। तो जहां से चार्ज निकल रहा है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो ए से चार्ज हमारा, ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ए से और 3 से, तो ये दोनों क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव चार्ज। और हमारा किस पे टर्मिनेट हो रहा है, बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी पे, सॉरी यानी यहाँ पे 2 पे टर्मिनेट हो रही हैं, तो हमारा ये क्या होगा, निगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी। तो हमें बहुत सिंपल सी बात क्लियर है कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो अगर वो यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड प्लस उनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी यहाँ देखिए हर एक जगह मैग्नीट्यूड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। बट हाँ, कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चेंज हो रही है, पर मैग्नीट्यूड हो सकता है हर एक जगह सेम है क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, बट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंडीशन ही यही है कि जो उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या होनी चाहिए, सभी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि द फिगर शो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी। यहाँ पे क्या है, ई ए है और यहाँ पे क्या है, ई बी है। तो आपको बताना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, ए और बी की जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ की, वो है आर। तो हमें बताना है यहाँ पे कि 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। चलिए, पहली चीज यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां ज्यादा होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, दैट्स मीन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंपेयर टू दिस क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इस पॉइंट। मैं इसको ई नॉट बोल दे रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं एक बात डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू बी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ई, ये जो है होगा हमारा वो ज़्यादा होगा ई बी से। बट यहाँ पे इनके बीच रिलेशन की बात हो रही है। यहाँ देखिए हमारे पास जो ऑप्शन सी और डी है वहाँ पे गिवन है, जो हमारा ई ए है वो है ई बी बाई आर, एंड जो ई ए है वो है ई बी बाई आर स्क्वायर। देखो ऐसे हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है या कोई फार्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है और हम यहाँ फाइंड कर लें कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में क्या रिलेशन होगा, हम नहीं फाइंड कर सकते। रीजन है उसके पास कि हमें यहाँ पे कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है, ना कि हमारे पास पोटेंशियल का इक्वेशन है, ना ऐसे कोई हमारे पास पॉइंट है, ना हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जिसकी हेल्प से हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड कर पाऊँ। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोल सकता हूँ ई ए क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन ई बी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे गिवन है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज क्लोज कर्व, हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं। तो ये हमारा क्या है, गलत है। रीजन क्या है, इसके पीछे कई रीजन है। एक तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अगर इसके थोड़ा साइड की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करें, तो उसका नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो यहाँ समझिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती। दूसरी चीज क्या है, और इसको हम दो तरीके से भी देख सकते हैं कि क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर भी कर रही हैं और उसी पॉइंट से निकल भी रही हैं। तो क्या एक ही पॉइंट पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होना पॉसिबल है, तो नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपने आगे जैसे भी क्लास होंगी पढ़ेंगे आप, तो समझिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया कि अगर ये पूरा सरफेस होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अगर यहाँ का 2 वोल्ट है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के
परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। चलिए अब बात करते हैं, तीसरा हमारा है, यानी ये भी हमारा गलत है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इस पे हमारे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक जे एडवांस और मेंस में तो आते रहते हैं। तो मैं बात करता हूं ऑप्शन डी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखिए यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ, मैं दो पाथ ले रहा हूँ। एक मैं मानता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ते हो, क्योंकि इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसका पाथ क्या होगा, ऐसा ही होगा, ये निकल जाएगा इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को ही फॉलो करेगा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये गलत है। क्यों? देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइंस कंसीडर कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे हमारे पास तो ऐसा है, कर्व मैं खुद ही बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास इस तरीके हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारा कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है, और हमारे पास एक चार्ज क्यू है। यहाँ देखिए चार्ज क्यू है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इसको रखा गया, इस पे क्या लग रहा होगा, इसके टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा क्यू ई। अब क्या होगा, अब जब ये यहां से यहां मूव करेगा, यहां से यहां ऐसे जाएगा, अब इसके पास कुछ अपनी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। उस वेलोसिटी वजह से क्या होगा, इधर मूव करेगा, और इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्यू ई ऐसे। तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज का पाथ हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, तो यहां से क्लियर भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है कि द गिवन फिगर शो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आ रही हैं, तो हमारा Q1 क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे Q2 भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो हमारा दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो सिंपल सी बात है, बोथ आर निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये हमारा जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में। यहाँ पे गिवन है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस, तीनों हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके बना दे रहा हूँ। तो हमारा पहला चार्ज क्या होगा, क्यू हो गया, दूसरा भी। चलिए मैं पॉजिटिव बस लिख रहा हूँ। तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज पहला, दूसरा एंड तीसरा, क्योंकि एक कहाँ पे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। कह द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए इसको करने के हमारे पास कई तरीके हैं। सिंपल सी बात है, हमारा पहले ही गलत होगा। रीजन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बना रही है, क्लोज पाथ बना रही है, तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये भी क्लोज पाथ बनाया हुआ है, गलत हो गया। तो यहाँ देखिए ये भी क्लोज पाथ बनाया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना। तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इसको क्लोज पाथ नहीं बोलते, क्योंकि डायग्राम की थोड़ी सी एरर है। ठीक है, डायग्राम की ही एरर है एक्चुअली, ये कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी यहां से निकलेगी वो क्या होगी, रिपल होगी, इस तरीके से। यहां से जो निकलेगी इसको रिपल करेगा, सो कुछ ये होगा, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ही करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल। और इसके सेंटर पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जीरो होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, कभी भी पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन एक इनकरेक्ट है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इन दिस क्वेश्चन गिवन है द फिगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो यहाँ पे दिया भी गया है ऑन द एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे कर्व लाइन भी ले सकते हैं हम लोग इसके लिए। आई थिंक कर्व ही लाइन है, तो देखें एक बार होगा क्या, पॉजिटिव से निकल के कहाँ आएगा, नेगेटिव। ये तो कर्व लाइन नहीं है। चलिए
होगा क्या यहाँ से, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ पे आएंगे, निगेटिव पे आएंगे। पॉजिटिव से निकल के कहाँ आएंगे, निगेटिव पे। इस तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉजिटिव से कितनी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 8 क्या यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो होगा क्या कि निगेटिव भी क्या होंगी, उसके हाफ के बराबर। तो इतना कुछ जरूरी नहीं दिखाना, बस आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम में, जो हमारे पास 4 डायग्राम दिए हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, पर आपको डीपीपी में एग्जैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, निगेटिव पे जाएंगे, इस तरीके का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम्स होंगे। तो आई थिंक मुझे जो क्लियर दिख पा रहा है वो दिख पा रहा है ऑप्शन डी के बारे में। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पे जा रही हैं, कुछ इस तरीके से वो हमें दिख भी रहा है। तो यहाँ से मेरा हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भले ही बहुत इजी टॉपिक है, बट यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।